मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हेलो दोस्तों, मैं मोनी स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल मोनी इजी लाइफ टिप्स में। तो हमारा 5 नवंबर को है कार्तिक पूर्णिमा, और कार्तिक पूर्णिमा में स्नान और दीप प्रज्वलित करना, दान देना, ये बहुत ही फलदायी होता है। सारे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आपको सारे साल भर का फल, कार्तिक पूर्णिमा के सारे नियम को अगर आप करते हैं तो आपको फल प्राप्त हो जाती है। तो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत भी जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या है, नदी सरोवर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि माना जाता है कि काशी विश्वनाथ भोलेनाथ के पास सभी देवी देवता इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए नदी सरोवर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आप लोग अगर नदी सरोवर में दीप प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं, या आप लोग किसी भी नदी सरोवर में स्नान नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग घर पे कैसे करें, तो इसी टॉपिक में वीडियो लेके आई हूँ। तो आप लोग सुबह उठने के बाद घर के जो भी काम है वो आप रात में कर लीजिए। जो भी सुबह आपको दान देना है, नहाने के बाद दान देने का बहुत महत्व है, तो वो सब चीज़ें आप रात को ही निकाल के रख लीजिए, क्योंकि सुबह 4:30 बजे नहाना है तो सब चीज़ें नहीं हो पाती। तो सारे घर के काम भी कर लीजिए, जो दान देना है वो भी चीज़ें निकाल लीजिए, जो सुबह आपको करना है सब चीज़ें इकट्ठा कर लीजिए। सुबह 4:30-5 बजे के बीच आप नहा लीजिए। नहाने के पानी में गंगा जल डाल के हर हर गंगे करके आप नहा लेंगे, और तो सारे तीर्थ स्थलों का आपने स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल में अक्षत, लाल फूल, लाल कुलकुम सब चीज़ डाल के, मीठा डाल के आप सूर्य को जी को अर्घ्य दे दीजिए। कर लिया है, उसके बाद से आपको दीप कैसे प्रज्वलित करनी है नदी सरोवर में जैसे आप करते हैं वो घर पे, तो ये हो गया। तो आपको दीप प्रज्वलित करने के लिए इस तरह का परात चाहिए, और इसमें पानी आप भर लीजिए। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं रखा। आप थोड़ा ज़्यादा पानी या इससे बड़ा भी परात या टब ले सकते हैं, ठीक है। और अब क्या करना है, इसमें आपको दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करेंगे तो आपका दिया तो इसमें रुकेगा नहीं पानी में। तो आप इस तरह से पीपल के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप दोंगे का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आप दोंगे में अपना दीपक की बाती रख के जलाएंगे तो ये देखिए पानी में ये अच्छे से इस तरह से तैर जाएगा। और अगर आप पीपल के पत्ते रखते हैं तो ये भी अच्छे से तैर जाएगा। तो इस पे रखकर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको इस तरह से परात में करनी है, आकाश के नीचे, नल के पास, या फिर आप आंगन में भी कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपको दीप प्रज्वलित करनी है, पहले आपको कुमकुम से या फिर हल्दी से स्वास्तिक बनानी है। सो दोस्तों, इस तरह से आप स्वास्तिक बना लीजिए, इस तरह से बना लीजिए आप, ठीक है। तो हमारा स्वास्तिक बन गया, और अब आपको यहाँ पे परात रख देनी है। सो उसके बाद से आपको डालना है इसमें थोड़े से फूल, और गंगा मैया से प्रार्थना करनी है कि हम नदी सरोवर में नहीं जा पाए, तीर्थ स्थल पे नहीं जाए, तो आप यहीं आकर विराजमान हो गंगा मैया, और हमारा दीप स्वीकार करें, कार्तिक पूर्णिमा का दीपदान स्वीकार करें। तो इस तरह से आप फूल डाल सकते हैं, और यहाँ उनको प्रणाम कर सकते हैं गंगा मैया को। इसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है, और थोड़े से कुमकुम भी डालनी है, ठीक है। तो गंगा मैया को सारी चीज़ें समर्पण करें। जिस तरह आप गंगा घाट पे जाते हैं, सब चीज़ें चढ़ाते हैं, उस तरह से आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद से आप मीठा भी थोड़ा सा चढ़ा दीजिए गंगा मैया को। सारा चीज़ हो गया। उसके बाद अब आपको अपने नदी सरोवर जिस तरह रहता है आप वहाँ भी टीकते हैं, हाँ, तो इस तरह से आप परात को अच्छे से कर दीजिए। इस तरह से। सो दोस्तों, इस तरह से आप कर सकते हैं, और गंगा मैया से प्रार्थना कर सकते हैं कि गंगा मैया, हम आपको दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। आप इस परात के किनारे 5 या 7 दिए जला सकते हैं, इस तरह के। तो गाइस, इस तरह के 5 या 7 दिए जला सकते हैं आप।
मैं आपको प्रोसेस के लिए बता रही हूँ। और दोस्तों आप आटे का दीपक भी जला सकते हैं। आटे का दीपक का बहुत महत्व है। मेरे शॉर्ट वीडियो पर जाकर आप लोग देखिएगा, मैंने आटे का दीपक बनाने के लिए बताया है। आटे का दीपक गोल ही बनाइएगा, चौखंडा मत बनाइएगा। उसमें मतलब 2 बातियाँ लगाइएगा, पर चारों बाती जलाकर आप किसी भी नदी सरोवर में जाते हैं तो घास वगैरह पे रख के, पत्ते पे रख के पौरा देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। पर ये परात है तो इसमें इतना बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आप दोंगे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से, या तो आप पीपल के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस गंगा मैया को आप चाहें तो श्रृंगार की चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं, जैसे भी सिंदूर, बिंदी, चूड़ी हो गया, चुनरी हो गया, वो आप एक दोंगे में चढ़ाकर यहाँ गंगा मैया को समर्पण कर दीजिए। तो दोस्तों पानी में देखिए आपको क्या क्या डालना है। आपको डालना है थोड़ा सा दूध, जैसे नदी सरोवर के पास मिलता है, सब लोग गंगा मैया को अर्पित करते हैं। इसके साथ थोड़े से चावल और तिल हैं, जो कि आपको इसको भी पानी में डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह से चीनी, मीठा भोग भी लगा देना है, अगर आपके पास कोई और भोग लगाने का चीज़ नहीं है। उसके बाद आप इसको प्रज्वलित करके इस तरह से पौरा सकते हैं। तो ये आपका हो गया दीप प्रज्वलित करने का तरीका। और इसके साथ भी गंगा जल भी डालना है, जो कि मैं बताना भूल गई थी। अगर आपको नहीं देखे तो फिर से मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा गंगा जल भी आपको डालना है, ताकि सभी तीर्थ स्थलों की गंगा मैया यहाँ आकर उपस्थित हो जाए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, को श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा सकते हैं। और एक दोंगे में आप यहाँ भोग लगा सकते हैं, जैसे केला हो गया, बताशा हो गया, मीठा हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है तो आप चीनी ही चढ़ा दीजिए, चीनी ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद से आप इस तरह से भी रख सकते हैं, डायरेक्टली ये पत्ता भी रख सकते हैं और दोंगे में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ज्योति जलाई है। सो गाइस, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे जलाती हूँ। तो इस तरह से देखिए, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, आपने तो ये कहावत सुनी होगी। तो इसी तरह से ये भी होता है कि अगर भगवान को बुलाओ तो वो घर पर ही आ जाते हैं, नहीं तो आप तीर्थ स्थलों पे भी जाएंगे तो नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप दीप प्रज्वलित कर सकते हो। और जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, हाँ, स्वीकार कीजिए और श्रद्धा से प्रणाम कीजिए। आपका इस तरह से कार्तिक स्नान और दीप प्रज्वलित हो जाएगा। इसके साथ आप 365 वाला दीपक भी जला सकते हैं, जो कि नदी सरोवर में अगर आप नहीं जा रहे हैं तो वो भी आप इस तरह से जला सकते हैं, नहीं तो आंवला के वृक्ष, तुलसी के वृक्ष के नीचे भी जला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आप इसके किनारे भी 5 या 7 दिया जला सकते हैं। अगर आपके पास पीतल का है तो ठीक है, लेकिन मिट्टी का अगर जला रहे हैं तो आप, मिट्टी का दिया एक बार ही जलता है, दूसरी बार ये नहीं जलता। तो मेरा जला वाला दिया है इसलिए मैंने नहीं जलाया है। अगर पीतल का दिया है तो 5 या 7 आप इसके किनारे जला सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मिट्टी का नया दिया भी जला सकते हैं। दिया घी का भी हो सकता है, तिल के तेल का भी हो सकता है। तिल का बहुत महत्व होता है, आप इस पानी में तिल भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक मैंने दोंगा वाला भी दीप प्रज्वलित किया है और एक मैंने सिर्फ पीपल के पत्ते पे दीप प्रज्वलित किया है। ये देखिए, बहुत स्लोली करिएगा, नहीं तो ये डूब सकता है, तो आपके दीपक बुझनी नहीं चाहिए। तो आप इसे घी में डुबोकर एक दिन पहले रख दीजिए, ताकि अच्छे से उस दिन जले। और घी इस समय ठंडी में जम जाता है, तो इसलिए आप एक दिन पहले अच्छे से रखिए और उसके बाद जलाइए। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने समझा दी, किस तरह से अगर आप नहीं जा रहे हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो सारा प्रोसेस आपने देख लिया। सेम इसी तरह से आप कर सकते हैं, पुण्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा, यूजफुल लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना उन लोगों के पास जो मन में ये दुविधा लिए बैठते हैं कि हम नहीं जा पा रहे हैं, हमको फल की प्राप्ति कैसे होगी। जिसका छोटा बच्चा है या जिसका शारीरिक अभी क्षमता नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उन लोग नहीं जा पाते, तो वो लोगों के लिए ये क्रिया बहुत ही अच्छा है। पर ध्यान दीजिएगा, स्नान आपको सुबह तारों के टिमटिमाते नीचे करना है, यानी 4:30 से 5 के बीच कर लेनी है, तो बहुत अच्छा होगा। और साथ में सूर्य जी को जल भी देना है, अक्षत, कुमकुम, लाल पुष्प, सब चीज़ डाल के, ठीक है। तो ये हो गया। और कल शालीराम तुलसी जी की पूजा भी करनी है। जो लोग तुलसी जी के सब विवाह किए थे वो कल विदाई भी कर सकते हैं। अगर आप लोग कार्तिक पूर्णिमा का व्रत भी रहते हैं तो आप अगर पूर्णिमा का व्रत उठाना चाहते हैं तो इस पूर्णिमा से उठा भी सकते हैं।